मेरे साथ है संदीप, सौरभ और हमारे गाइड भैया जो हमें गाइड कर रहे हैं। और हमें 2 घंटे हो गए हैं चलते चलते और अभी हमको 4 घंटे और चलना है। और देखते हैं वासु की ताल कैसी लगती है, आपको दिखाएंगे नज़ारे ही नज़ारे। चलो चलते हैं वासु की ताल। जय श्री महाकाल। से आप मतलब घर गृहस्थी छोड़ के कैसे महाराज जी बने? सर भाई घर गृहस्थी तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जब भगवान की इच्छा जब होती ना। ये भैया हमारे गाइड हैं, ये हमारे 2 शेर खान नीचे आ रहे हैं और एक आपका सूत्रधार बीच में है जो बोल रहा है। ये चोटी है, इसके हम पीछे जाएंगे। और अभी फ़िलहाल का नज़ारा ऐसा है, कैमरे में नहीं आ रहा होगा। और हम बिल्कुल ग्राउंड से आ रहे हैं, जो ग्राउंड विजिबल भी नहीं है। 2 घंटे चल रहे हैं, 4 घंटे से और चलना है। ये हमारे भाई गाइड भैया हैं। भैया आपका नाम? मेरा गुंज बहादुर बुढ़ा। गुंज बहादुर बुढ़ा, अगर याद रहे तो ठीक है, वरना मैं लिख दूंगा। भाई बैठा हुआ है। देखो भैया, वो मंदिर है, अगर किसी को नज़र आ रहा हो तो, ये अपना केदारनाथ का मंदिर। ये केदारनाथ का मंदिर है और पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पे बैठे हैं, भगवान ही जाने, भगवान ही मालिक है। और हम इस वाले रास्ते से यहाँ पे बैठे हैं और बिल्कुल मंदिर के वहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल मंदिर के वहाँ से। और अभी हमको 2 पहाड़ और पार करने हैं। यहाँ से वो वाला इलाका दिखाई देता है जहाँ पे केदारनाथ धाम में लोग स्टे करते हैं और मंदिर है। तो यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, पर जूम करने पर ये मंदिर है भगवान भोलेनाथ का सेंटर में। और हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं। भाई ये हमारा भाई आ रहा है पीछे से, थका हुआ, हाँफते हुए। और ये लो नज़ारे ही नज़ारे, मज़ेदार बर्फ़ की चट्टानें और एकदम ठंडी ठंडी पे भाई बर्फ़ के पहाड़। ये केदारनाथ धाम जहाँ पे लोग स्टे करते हैं। हमारा भाई, ये हमारा दूसरा भाई जो जिसकी हालत थोड़ी नाजुक है, इनका नाम याद नहीं है। और बस भगवान भोलेनाथ की शरण में मंजिल हमारी वासु की ताल है। देखते क्या होता है, बस आप नज़ारे देखो, मज़ा ही आ जाएगा भाई। Hey guys, we are going to वासु की ताल और मेरे साथ है संदीप, सौरभ और हमारे गाइड भैया जो हमें गाइड कर रहे हैं। और हमें 2 घंटे हो गए हैं चलते चलते और अभी हमको 4 घंटे और चलना है। और देखते हैं वासु की ताल कैसी लगती है, आपको दिखाएंगे नज़ारे ही नज़ारे। चलो चलते हैं वासु की ताल। जय श्री महाकाल। नज़ारा ये देखो भाई लोगों, क्या मज़ेदार है। बिल्कुल पहाड़ों की चोटाइयों में आ चुके हैं, एकदम ठंडी ठंडी हवा और पहाड़। गाइड भाई हमारे मजे मजे हैं यहाँ पे। और हम पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। 3 घंटे हो गए जर्नी में। 9:15 बजे के आसपास चले थे, अब बज रहे हैं 6:15 बजे के आसपास चले थे, अब बज रहे हैं 9:15। और अभी हमको 3 घंटे और चलना है अप्रोक्सीमेटली। देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। और ये देखो बर्फ़ के नज़ारे ही नज़ारे, देख रहे हो बर्फ़ के नज़ारे, बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, पूरे पहाड़ों में बर्फ़। और हमको जाना है अभी इस चोटी पे, इस चोटी के बिल्कुल पीछे जाना है और फिर हम आपको दिखाएंगे चोटी पहुंच के कैसा दिखता है। ठीक है गाइस,
स्टे ट्यून्ड। ये वाला पहाड़, इस वाले पहाड़ के हमको जाना है पीछे, और रास्ता ऐसा है, नीचे से देखो वो वहाँ पे हेलीकॉप्टर की पट्टियाँ बनी हुई हैं। बोलते बोलते भी सांस फूल रही है, और हमारे भाई लोग आ गए हैं। चलो चलें। आगे का रास्ता आसान लग रहा है, देखते हैं कि कैसा है रास्ता। पीछे का तो बहुत ही ज़्यादा टफ था, आसान सा लग रहा है। पगडंडी जा रही है, आई होप कि इतनी मुश्किल ना हो। ये वाली पगडंडी तो जा रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और ये वाला पहाड़ है, सॉरी ये वाली चट्टान है जिसको हम अभी पार करके आए हैं। देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। लेटेस्ट नज़ारा, वासुकी ताल के लगभग पास में पहुंच चुके हैं, और यहाँ का व्यू इस टाइप से एकदम मज़ेदार व्यू है। पत्थर ही पत्थर है, ना आगे का पता कहाँ जाना है, ना पीछे का पता कहाँ जाना है। गाइड भैया ना होते तो हमें पता ही नहीं लगता हम कहाँ घूम रहे हैं, खो जाते। एकदम नज़ारे ही नज़ारे, बस बर्फ, पहाड़, पत्थर, वादियाँ और शांति। चोंच देख पा रहे हो ना, कौन सी वाली? ये वाली 2 चोंच है, जो ये वाली 2 चोंच है यहाँ पे, मेरी उंगली हटाने के बाद आएंगी। हमको उन 2 चोंचों पे जाना है, उसके पीछे वासुकी ताल आएगी। अभी तो रह रहा है कम से कम 40%, है ना भैया? 40% तो बचा हुआ, 60% कवर हो गया है। भैया ने बोला कि हम लोग अच्छे हैं, चलते में ध्यान लगा रहे हैं। थैंक यू भैया। हम ऐसी जगह पहुँच गए हैं, यहाँ पे भाई संदीप है सामने, सांस फूल रही है, पत्थर है। केदारनाथ की बस्ती नज़र नहीं आ रही है, ना भोलेनाथ नज़र आ रहे हैं। पहाड़ है, सुनसान है, और हम चारों के अलावा कोई नहीं है। करीब 4-5 घंटे से चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठंड की वजह से हल्का हल्का सिर दर्द सा महसूस होता है। धूप अच्छी लग रही है, और ठंडी हवा भी चल रही है। और हमारा भाई संदीप आ गया है। अब संदीप आ गया हमारा भाई, ये भाई संदीप आ गया हमारा। एक भाई आ गए, 2 हमें। फाइनली वासुकी ताल मिल गई हमें वहाँ पे, और हम इन पहाड़ के चट्टानों को पार करते हुए आ रहे हैं। अच्छा लग रहा काफ़ी, क्योंकि हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे हमारे कृष्ण जी भगवान स्नान करते हैं। सो लेट्स कीप मूविंग। एक सेकंड भाई, ये हमारा भाई है सौरभ भाई। सौरभ भाई हमारे पहले ही पहुंच चुके हैं, और वासुकी ताल के हम दर्शन आपको क्लोज अप से करवाएंगे। चलिए चलते रहें। एक और नज़ारा, पता नहीं कौन कौन से पहाड़ पार करके आए हम। इन सभी पहाड़ों के कुछ ना कुछ नाम होंगे, पर फाइनली लगभग हम पहुंच ही चुके हैं। तो अभी हम आए हैं वासुकी ताल। यहाँ पे हमें बाबा जी मिल गए, उन्होंने बहुत हमें ज्ञान दिया है। और इस वासुकी ताल में हमारे जो वो थे शेषनाग जी थे, वो उन्होंने आके यहाँ पे अपना गर्मी को शांत किया था जब समुद्र मंथन के बीच में हुई थी। और इन पहाड़ों के पीछे एक पैताल और है, जिसकी ट्रैकिंग के लिए अभी हमारे पास हिम्मत तो नहीं है, पर आपको वासुकी ताल के नज़ारे दिखाते हैं कि वासुकी ताल में क्या होता है और कैसा होता है। महाराज जी, अब बताओ कि आपका मतलब किस तरीके से आप मतलब घर गृहस्थी छोड़ के कैसे महाराज जी बने? साहब भाई, घर गृहस्थी तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जब भगवान की इच्छा जब होती ना, जब वो उसमें दीवाना हो जाता है भगवान को उसमें, तो धीरे धीरे छूट जाती। तो आप कितनी उम्र से मतलब आपने अपने माता पिता को नहीं देखा? मैं करीब 17 साल से 17 साल की उम्र से निकला हूँ। आज मेरी कम से कम 45 साल की उम्र है। अच्छा, जब से आप साधनारत हो? हाँ, साधनारत। ओके। कभी घर भी नहीं गए, और न घर वालों से कोई मुलाकात हुई? क्योंकि ऐसी जगह हम ज़्यादा करके रहते हैं। अब यहाँ से जब नीचे उतरेंगे, बर्फ़ गिरने लगेगा ना, तब हम नीचे पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ भी कनेक्ट दोनों सब ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और जब तक माहौल ऐसा रहता है, जब तक इधर है, कभी और उधर चल जाते हैं। उधर उस साइड है ना हथनी पहाड़, जो भैरवनाथ जी से ऊपर, हाँ जी, उस पे चले जाते हैं। उसके पीछे एक ब्रह्म गुफा है, उसमें चले जाते हैं। यहाँ भी अपने हाथ से ऐसी गुफा बनाई है, तो थोड़ा पत्थर लगा कर, जैसे कोई बड़ा पत्थर होता है उसका ऐसा निकला है, उसमें थोड़ा ऐसा पत्थर थोड़े से लगा लिए ताकि आड़ हो जाए, और बस फिर अपना उसमें अपना साधना ध्यान। साधनाएं आप साधना पे मतलब साधना पे ज़्यादा मतलब फोकस हो या फिर ध्यान पे? क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
देखो दो ही मार्ग एक ही हैं, लेकिन क्या है कि हर टाइम एक अवस्था होती है एक टाइम की। हाँ जी। हर चीज़ 24 घंटा नहीं हो सकती है। जी। ना तो साधना हो सकती है और ना ध्यान। तो कुछ समय साधना की जाती है, शाम की टाइम शांत माहौल होता है, उसमें ध्यान किया जाता है। और जो पूजा जब सब क्रियाएं होती लाइट टाइम से वो सब करते हुए ध्यान किया जाता है। फिर ध्यान क्या है कि बिल्कुल शांत माहौल रात्रि में, तो अपना आराम से ध्यान करो, यहीं बैठ जाओ आराम से उस तालाब के पास और रात भर ध्यान करो अपना। तो ये जो ताल है इसकी महिमा क्या है, मतलब ये जप संख्या को कितने गुना बढ़ा देता है अगर यहाँ पे कोई आदमी बैठ के जप करेगा यहाँ पर ये जो है पूरा देवभूमि है। हाँ जी। इसको हिमालय कहते हैं। जी। तो ये सीधा आपका नीम चोली से ही शुरू हो जाता है। जी। वहाँ से लेके इस सारे इलाके में आप एक दिन भी यहाँ निवास कर रहे हो ना, हाँ जी। और केदारनाथ में भी, तो आपके लाखों दिन की तपस्या है। अच्छा। थोड़ी नहीं, बहुत बड़े समूह में आप एक दिन भी आए ना, बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। हाँ जी। और बासुकी ताल यहाँ क्या है, चारों तरफ देवी देवता, गंधर्व, अक्ष, किन्नर, परियां, ये सब घूमते हैं। और यहाँ तो मतलब एक ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाएंगे कि कभी जाने का आपका मन ही नहीं करेगा। ठीक बात है। इस जो ताल है ना, हाँ जी। हाँ जी। इस ताल में से भी न जाने क्या क्या निकलता है जैसे रात्रि में। जैसे नाग वगैरह। नाग का तो अगर आप यकीन मानोगे व्यक्तिगत, वैसे तो आदमी यकीन मानता नहीं है, हाँ। क्योंकि जो जिसको अनुभव होता है ना वही इसको समझ सकता है। ठीक बात है। लेकिन ये जो ताल है ना, हाँ जी। इस ताल के घेरे में एक बहुत बड़ी हाँ जी। नाग की ऐसी पिंडी नहीं होती है, ऐसी जो हाँ, घेरा मतलब ला के लपेट बैठता लगा है, लेता है। हाँ जी। तो ये इतना बड़ा होता है और उसका मुंह जो है ना हाँ जी। वहाँ होता है ऊपर की तरफ। उतना ऊंचा। अच्छा, उतना ऊंचा होता है। हाँ। शाम के टाइम पे शेषनाग की तरह। शेषनाग की तरह। शाम की तरफ, मतलब शाम के जैसे टाइम पे ध्यान अनुभव में किया जा आप सकता है। बैठोगे ना, हाँ जी। हाँ जी। तो उनके दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान लगाते हैं और वो चाहते हैं ना, जब जिसको मतलब ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो वो दर्शन दे देते हैं। और हमें यहाँ पर भय नहीं लगता बिल्कुल भी किसी चीज़ का। जैसे भालू भी, जिसको पता है यहाँ क्या क्या रहते हैं, तो जानता है भाई। भालू आते हैं यहाँ पे। मतलब भालू भी होते हैं और वो लकड़बग्गा हिरन होते हैं, काले काले हिरन तो कम से कम हजारों की संख्या में। हजारों की संख्या में काले हिरन। हाँ, काले सींग वाले वो काले हिरन होते हैं ना, कस्तूरी मृग। ओके। कस्तूरी जो होती है ना कि मृग में, हाँ हाँ, कस्तूरी वो को इन्हीं बिल्कुल में सही। होती है। अच्छा, इन्हीं हिरनों जो मतलब हिमालय में होते हैं ना मृग, उन्हीं में कस्तूरी होता है और कहीं नहीं होता है। अच्छा, तो आप खाना पीना मतलब ऐसे बिल्कुल सुनसान में रहते हो, खाना पीने को तो काफ़ी दिक्कत हो जाती होगी। और खाने के लिए तो ऐसा है कि भाई नीचे से 2-4-8 दिन में एक बार पूड़ी या रोटी बना के ले आए, यहाँ ख़राब तो होती नहीं। हाँ जी। अपना 1-2-4-8 दिन में एक बार ले आए, 8 दिन में हाँ जी। 2 रोटी शाम के शाम, खाली। सुबह एक आध बिस्कुट खा लिया। सारा दिन अपना बैठ के भजन करना है और शाम के शाम खाना खा लिया। 2 रोटी बस, वो भी बस पूड़ी या रोटी। मतलब जैसे यहाँ खराब तो होती नहीं है कुछ भी। हाँ जी। हाँ तो जी। इकट्ठा नीचे हम जैसे जाएंगे तो वो नीचे आश्रम वहाँ से बना लाए, हाँ जी। बनाई मिल जाता, बस लेके आ गए। वो बस 8 दिन तक जाना नहीं, फिर तो वही खाते रहे। बस उससे ही अपना काम चला और जैसे यहाँ पे ठंड से आप मतलब कैसे बचते हो, क्योंकि ठंड तो बहुत हो जाती है ना यहाँ पे। यहाँ रात्रि में ही सब जम जाता है, माइनस में रहता है ठंडी रात में। तो कैसे मतलब आपको ठंड लगती होगी, तो किस तरीके से आप मतलब शरीर की क्या है सुरक्षा करते हो? कि एक तो क्रियाओं से शरीर में एक ऊर्जा निकलती। ठीक है। साधना जब आप करेंगे ना, गर्मी तो निकलती है। साधना करने से ऐसी ऐसी साधनाएं होती हैं ना, ऐसे इस प्रकार के ध्यान और साधनाएं होती हैं ना, हाँ जी। जिससे आपके शरीर से काफ़ी ऊर्जा निकलता है, जिससे वो ठंडी को। और फिर हमें करीब 4-5 साल लगातार रहते हुए आ गए, नीचे गए नहीं। नीचे गर्मी भी नहीं देखी है, तो यही माहौल में लगातार रहते 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 रहते। अब जैसे बर्फ़ गिरता है, बरस 20-20 फीट हो जाता है, हाँ जी। बर्फ़ में भी रहते हैं। अच्छा जी। बर्फ़ में नीचे रहते हैं केदारनाथ जी में। और जैसे पब्लिक वहाँ सबट जाती। पब्लिक से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर सबसे दूर रहेंगे ना, तभी किसी से कनेक्ट हो, साधना हो पाएगी ना। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक से कोई दुश्मनी इसलिए दूर उससे रहना है, लेकिन क्या है कि पब्लिक के साथ रहेंगे तो वो साधना नहीं कर सकते हैं जो यहाँ रह के कर सकते हैं हम लोग। तो जो साधनाओं के लिए ऐसे बोलते हैं कि यंत्र जरूरी हैं, मालाएं जरूरी हैं, तो वो आपको सब मिल जाती हैं आराम से? मालाएं तो हम पास में रखते हैं 24 घंटे, है ना। और यंत्र वगैरह तो ऐसी जिस प्रकार की जो साधना कर रहा हो ना, उसको उसी चीज़ की आवश्यकता चाहिए। यंत्र
किसको किस प्रकार की साधना करना है। यंत्र की साधना अलग होती है, नाम जप की साधना अलग होती है, ध्यान की साधना अलग होती है। हम जिसे मतलब मार्ग एक ही है, जाना बासुकी ताल है, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा ताल है। अच्छा, कितनी दूर होगा, कितने घंटे का रास्ता है? ये जो बॉर्डर दिख रही ना, हाँ जी, ये जो बॉर्डर, हाँ जी। ये ताल की है। अच्छा, कभी ध्यान रखना, कभी किसी घुमाना हो ना, हाँ। इसके ऊपर है बहुत सुपर ताल है, इससे बड़ा। उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है पैताल। पैताल। उसकी क्या महत्वता है? वो क्या है कि यहाँ ऋषि मुनि अनंत काल से साधना करते हैं। कुछ ऐसे संत हैं यहाँ पर हाँ जी। जो इस शरीरधारी नहीं है, अच्छा, सूक्ष्म वो शरीर में। सूक्ष्म शरीरधारी हैं। हम्म, वो काफी संख्या में, लेकिन जल सबको चाहिए। बिल्कुल ठीक सूक्ष्म शरीर में भी जल की आवश्यकता होती है। है। तो जल, बाकी भूख नहीं लग सकती उसको, लेकिन जल जल उनको चाहिए, चाहिए। जल तत्व जरूरी है उसके लिए। जल तत्व की आवश्यकता होती है। हम्म, तो जल के किनारे वो सब रहते हैं। अच्छा। जैसे रात को कई बार नहाने की आवाज़ आएगी, सुबह सुबह 4 बजे, हम्म, ऐसा लगेगा जैसे कोई नहा रहा है, दिखाई कम देगा, ऐसा लगेगा डुबकी जैसी लगाई। तो ऐसे लोग आते हैं, नहाते हैं, और काफ़ी संख्या में लोग संत, जैसे हमने अब सोचा है कि हमारा शरीर यहीं छूटे और हम भी सूक्ष्मधारी बने। ठीक बात है, सूक्ष्मधारी जरूरी है ना। है। तो यहाँ रह के जब इस माहौल में ढलेंगे, तब वो कृपा करेंगे, वो दर्शन भी देंगे और वो कहेंगे हम आपको आपके साथ। जैसे हमारे एक पुजारी जी थे 28 साल लगातार, वो भी नीचे नहीं गए। उनका नाम था श्री छवि रामदास जी। अच्छा जी। गड़ोर चट्टी स्वामी रामानंद संत आश्रम में वो रहते थे, पूजा करते थे। और 28 साल तक उन्होंने नीचे कोई दुनियादारी कुछ नहीं देखा था। और बाद में वो सिद्धों के साथ, कोई मरने की आवश्यकता नहीं थी उनकी, अच्छे थे जैसे हम हैं। हम अचानक शरीर छोड़ दें, तुम सोचो मर गए, लेकिन वो एक ऐसी क्रिया आ जाती है यहाँ साधना करते करते कि आप शरीर छोड़कर घूम सकते हो। क्योंकि अगर आप समझेंगे ना, तो आप, जैसे आपका हाथ दर्द हो रहा है ना, हाँ जी, तो आप ये कहोगे कि मेरे हाथ में दर्द है। हाँ जी। आपके सिर में दर्द हो रहा होगा, तो आप कहोगे मेरे सिर दर्द कर रहा है। ठीक बात है। मेरा ध्यान पॉइंट का जरा समझने की जरूरत है। मैं आ जाता उसके अंदर। मतलब मैं का मतलब ये है कि मैं कौन है फिर वो अहम जिसका दर्द कर रहा है। नहीं, एक व्यक्ति और है इसके अंदर जो शरीर के अंदर बैठा है। अहम तो वो अलग चीज है, लेकिन सबको पता है कि मैं एक अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर में मैं कुछ हूँ, ये भी आप भी जानते हो, जो कुछ है जो इसके अंदर बैठा है। शरीर आप नहीं हो। आप किसी भी क्षण जिस शरीर छूट जाएगा, ये इतनी बॉडी कोई काम की नहीं रहती, मिनटों में इतनी ये पावरफुल। आप यहाँ तक चल के आ गए, यहाँ से शरीर छूट जाए तो इस बॉडी को ले जाने वाला चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो जो व्यक्ति एक और है ना अंदर, हाँ जी, उसको ही समझना होता है ना। साधना भगवान को जानना, ऊपर चले जाते हैं अगर समझ जाते हैं तो। बस एक बार उसको समझ लिया ना, एक बार समझ में जाए, ना आपको ठंडी लगेगी, ना आपको भूख लगेगी, ना आपको गर्मी लगेगी, ना आपको सर्दी लगेगी, ना प्यास लगेगा, ना कुछ लगेगा। अच्छा, जैसे हम एक बिस्कुट में भी सारे दिन के 2 दिन रह जाते हैं। हाँ, एक चीज़ पूछनी थी। जैसे बोलते हैं ना कि हिमालय तपोभूमि है, यहाँ पे बहुत सारे सिद्ध हैं, उनके पास शक्तियाँ हैं, बहुत सारी महाविद्याएं उन्होंने सिद्ध कर रखी हैं, सिद्धाश्रम जा चुके हैं, इस टाइप से। तो आपको मतलब मिले हैं कुछ ऐसे लोग जो मतलब सिद्धाश्रम पहुँच चुके हों? देखो यहाँ पर ही एक केदारनाथ जी है ना, हाँ जी, केदारनाथ जी से उस साइड एक हनुमान टॉप है। अच्छा जी। हनुमान टॉप कहते हैं उसको, जो भैरवनाथ जी देखे हैं आपने? नहीं, हाँ देखें, भोलेनाथ जी, भैरवनाथ जी ऊपर। भैरवनाथ देखे हैं, मंदिर देखा था उनका दूर से। हाँ दूर से नहीं, अब की बार जाना ना, वहाँ जाएंगे, जरूर जाना, कल जाएंगे जी। बहुत जरूरी वहाँ जाना। आपकी यात्रा जब भी सफल होगी जब वो भैरवनाथ जी के के दर्शन करना करेंगे, है। ठीक तो इतनी दूर चढ़ जाए तो आपको वहाँ चढ़ना तो कोई मामूली सी बात है। तो भैरवनाथ जी से ऊपर एक सिद्ध आश्रम है, जो आप बोल रहे हैं ना, सिद्धों का आश्रम है वो पूरा। लेकिन आश्रम ऐसा नहीं होता दिखता नहीं है जिसमें वो कि लोगों को। बिल्डिंग बनी हो या ऐसा नहीं है। वो एक पूरा इलाका है। जैसे सिद्ध जो होते हैं उन्हें आश्रमों की ज़रूरत नहीं होती है, वो मतलब ऐसे इलाका है पूरा, उसमें वो एक पूरे रहते हैं सिद्ध महापुरुष पूरे आज भी। और अनुभूतियाँ कई बार हमको हुई हैं, मतलब हम तो काफ़ी साल से एकांतवास करते हैं। हाँ जी, ज़्यादा करके इनको देखो इधर ही मिलेंगे या उधर मिलेंगे, मतलब जैसे भीड़ भाड़ होगी ना तो रात्रि में जाएंगे। जैसे हम केदारनाथ दर्शन भी करने भी जाएंगे तो शाम की टाइम, शाम को वैसे टाइम पहुंचेंगे जब अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा होगा तो अपना भगवान का दर्शन किया, कोई समझ भी नहीं पाता हम कहाँ से आए कहाँ चले गए। और अपना
प्रणाम किया, भैरवनाथ जी किया और अपना वापस। जानते हैं केदारनाथ में बहुत सारे लोग जानते हैं, हमें तो पूरा केदारनाथ लगभग जानता है, कई सालों से रहते तो, लेकिन लिमिट रहता है कि हम ज़्यादा करके लोगों से ना मिलें। तो आप जब ये त्रासदी आई थी दैवीय आपदा, तब भी आप यहीं नहीं, पे थे? हम नहीं थे, लेकिन हमारा आश्रम था वहाँ पर गड़ू चट्टी ना। हम जब गुजरात में थे और यहाँ हम 14-15 के बाद आए हैं, उससे पहले नहीं थे। अपन महाराज जी शक्तियों के बारे में, सिद्धियों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि आपने तो काफ़ी हाई लेवल की बातें बता दी हैं, जैसे बहुत सारे लोग भागते रहते हैं इनके पीछे, ये हो जाए वो हो जाए। देखो, सिद्ध जो महापुरुष होते हैं ना, हाँ जी। वो तो ना तो अपना चमत्कार जब कैसी जगह दिखाते हैं, जैसे आज बॉर्डर पे समस्या चल रही ना, तो सूक्ष्मधारी ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे काम दिखा रहे हैं ना, जो हर आदमी उसको समझता नहीं है, लेकिन बहुत सारे इस भारत भूमि को अगर कोई रक्षा करे तो अपना जो हिंदू धर्म है ना, एक ऐसा है कि जिसमें सबके बारे में सोचना पड़ता है, एक के बारे में नहीं, सब खुश रहें। तो इसमें जैसे साधु एक भारत में ही मिलेंगे आपको, जो कि जैसे मुसलमान में होते हैं परिवार छोड़ के नहीं, बीवी बच्चे उनके सबके होते हैं, लेकिन हमारे भारत में संतों की ज़्यादा करके आपने देखा होगा परिवार से दूर रहेंगे, शादी से नहीं, इससे नहीं। और अगर ऐसी जगहों पर रहेंगे तो उन्हें बहुत जल्दी अनुभूति होती है। और जो सिद्ध महापुरुष है ना, वो तो सब काम करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार के यार, हम ऐसी खाई में गिर गए थे एक बार कि उस खाई में से कोई निकालने वाला नहीं था। कोई तो आया जिसने हमें हाथ पकड़, किसी ने खींचा तो हमें। मतलब जो मंदिर है ना केदारनाथ जी का, उससे पीछे 14 किलोमीटर तक ग्लेशियर है। जैसे वो आपको सफेद पहाड़ दिखता है ना, वो नजदीक नहीं है, वो काफी दूर है। देखने में तो लगता है कि यही है, आप जरा देखने में तो ये भी पास ही लग रहा था, लेकिन दूर था। हाँ, यही है, तो वो काफी दूर होता है। तो हम उसमें गए थे घूमने, तो जो बर्फ का जो ग्लेशियर नहीं होता है, जिसमें खाइयाँ होती हैं, बड़े बड़े जो ग्लेशियर ऐसा होता है बिल्कुल पक्का, जैसे पहाड़ है ना, इसकी तरह चट्टान होती है वो पूरी, और एकदम नीला होता है वो, नीला बिल्कुल ठोस। ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा कि ये मिट्टी है ऐसी, और ऐसे थोड़ा सा मारोगे ना तो बिल्कुल नीला निकलेगा। फिसल के घुस गए। अच्छा, अंदर घुस गए उसके अंदर? कई फीट अंदर। हम तो सोचा कि गई समाधि, और ठंडी और ऑक्सीजन सब खत्म। हाँ, बिल्कुल। अचानक खींच दिया किसी ने हमको ऊपर। अच्छा। हाँ, और उसके गवाह भी हैं बहुत सारे। हमारे जो कुछ 2 संत और थे, वो तो सोच के मर गया, वो लौट के चाहने लगे। मैं ऊपर आके फिर आवाज लगाता हूँ, मैं तो बच गया। तो लौट के फिर वो सब देखते हैं, उसमें वीडियो ही बनाया उनने कि इसमें से कैसे निकले। जैसे बर्फ़ गिरता है, हम बर्फ़ में भी घूमते हैं, तो जैसे बर्फ़ गिरता है ना, तो जैसे यहाँ पर 20 फीट गिर गया, तो ये जो ऐसी जो पहाड़ी ना, इससे बर्फ़ खिसल के आएगा। हाँ जी। उसी को लैंडस्लाइड बोलते हैं। लैंडस्लाइड, हाँ। वही होता है लैंडस्लाइड। वो क्या भयंकर खिसल के आएगा, और पता चलेगा आप इतने खड़े थे और इतना हो गए। इतने में तो हम रोज़ घूमते हैं, रोज़ हमारा नियम है गड़ो चट्टी से केदारनाथ आने के लिए, कितना ही बर्फ़ होए। तो कई बार बर्फ़ में भाई हम इतना फंस जाते, बर्फ़ भी गिर ही रहा है, फंस गए इतने। पता चलेगा किसी ने, मतलब इतना जंप, इतना घुसने के बाद जंप नहीं लगा सकता कोई आदमी। जंप कहाँ, जब आपके पैर खुले हुए हैं तो आप जंप मार सकते हो, लेकिन इतने में भी उछाल दिया किसी ने हमको। तो अगर ऐसी चीज़ें नहीं होती ना, हमारी घटनाएं नहीं घटती ना, तो हम ऐसी जगह नहीं रह पाते। हमें विश्वास हो जाता है ना फिर अटल, कि हमारे साथ कोई घटना नहीं घट सकती, कोई शक्ति है जो हमारे आसपास चल रही, जो आपकी रक्षा कर रही है। जैसे भालू मिल जाता है सामने, हाँ जी, तो रास्ता छोड़ देता है, ऐसा साइड हो जाएगा। साइड हो जाता है। कुत्ते का जो भेड़ वालों कुत्ता, इनसे पूछो कितने खतरनाक होते हैं वो जंगली कुत्ते, बहुत खतरनाक। वो अगर आदमी को के शेर को भी फाड़ देते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। हाँ, वो भी मिल जाएंगे ना तो वो बोलेंगे नहीं। चलो, अच्छी बात है महाराज जी, आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। भाई महाराज जी के साथ कोई फ़ोटो वोटो चाहिए किसी को? जब आएंगे, जब आप आओगे तो उस सामने वाले पहाड़ों से बिल्कुल पीछे से कम भी 8-9 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा कुछ है यहाँ पे, जो करीब ये जो हम महीने में आए हैं, अक्टूबर के महीने में विजिबल हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग रहता है। और जो पानी देखोगे ना, एकदम क्लियर पानी है, बिल्कुल सिक्का भी गिरा तो वो भी नज़र आ जाएगा, इतना क्लियर पानी है। और जो हमें साधु जी मिले हैं महाराज जी, वो वहाँ पे कहीं पे उन्होंने गुफा बना रखी है, वहाँ पे रहते हैं। और वासुकी ताल अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। और क्या यार, हल्के में दे देता हूँ।
हे गाइस, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम वासुकी ताल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाबा केदारनाथ की जय हो। तो हम वासुकी ताल आ चुके हैं और भाई मेरे साथ ये 3 दोस्त हैं और ये एक भाई रैंडमली यहाँ पे बिना किसी गाइड के वासुकी ताल पहुँच गए हैं। और हमें यहाँ पे हमारे गाइड जी और एक बाबा जी मिले हैं जो यहीं पे रहते हैं। और आई होप कि आपको वासुकी ताल का ये छोटा सा ट्रिप पसंद आया हो और हमें काफ़ी इसके लिए मेहनत करनी पड़ी। ओके, अब हम यहाँ से वापस चलेंगे और देखते हैं कि कहाँ। जय बाबा केदारनाथ। बोलो केदारनाथ बाबा की जय। फ्रॉम वासुकी ताल। ये भैया जी अकेले, बिल्कुल इनको मतलब सैल्यूट है कि ये अकेले बिना किसी गाइड के वासुकी ताल पे आए हैं और इन्होंने खुद ही अपनी हिम्मत से ब्रह्म कमल ढूंढा है। भैया जी आपका नाम? कहाँ से आए हो आप? पानीपत हरियाणा से आए हैं। तो भैया जी से मिलकर अच्छा लगा। ओके जी, जय केदारनाथ। चलो भैया, अब हम वासुकी ताल से हम वापस जा रहे हैं और हमने यहाँ पे करीब 1.5 घंटे आराम किया है और काफ़ी रिलैक्स हो चुके हैं। सिर में दर्द हो चुका है पर फिर भी वापस हो जाना ही है बाबा केदारनाथ के धाम पे। और आपको रास्ते के नज़ारे दिखाते हैं कि कैसा लगता है। चलो मिलते हैं आगे। वासुकी ताल ऐसे दिखते ऊपर से, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है और हम वहाँ से चढ़ते हुए ऊपर तक आ चुके हैं। सर में भी खतरनाक वाला दर्द हो चुका है पर वी होप कि हम आरती तक पहुँच जाएं और नहा धो के भगवान की आरती ले लें। हम लोगों को अभी ये वाले पहाड़ पार करने हैं जिन पे कोई रास्ता नहीं है और ऊपर जाना है। आए भी हम इसी रास्ते से थे लेकिन चढ़ाई में तो हालात ख़राब होती ही है। हमारे गाइड भैया, ये आपका भाई चैतन्य, सिर में खतरनाक वाला दर्द हो गया ठंडी हवा से, पर जाना तो है ही। आज शाम की आरती अटेंड करनी है और इन खतरनाक पहाड़ों को पार करेंगे हम, क्योंकि हम आए हैं भोले की नगरी में और भोला सब काम करवा देता है। चाहे कैसा ही कितना डिफिकल्ट कितना ही गहरा हो, सब हो जाता है भोले की नगरी में। चलो मिलते हैं आगे। इस ब्यूटी को कैमरा कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो तो आदमी को अपनी आंखों से ही देखनी पड़ेगी। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए जीवन में? यहाँ आओ जरा, सब कुछ मिल जाएगा। में ही पड़ता है। यहाँ पर फ्री भोजन की व्यवस्था अवेलेबल है। आप आके यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं।